तो आज इस वीडियो में ना तुम लोग को हम एक थ्योरम बता देते हैं, ठीक ना। अब इस थ्योरम का नाम है कोण 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 समरूपता। मतलब तीन वो कोण बराबर हो ना तो त्रिभुज समरूप होगा, यही थ्योरम का नाम है। इसको पढ़ के सुना देते हैं। तो कह रहे यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए पहले करा है कि दो त्रिभुज तुमको बना लेना है। तो जैसे कि एक त्रिभुज यहाँ पे सीधा तुम ऐसे ये तुम दो एक त्रिभुज बना लो, ठीक। अब एक त्रिभुज तुमको इससे थोड़ा बड़ा बनाना होगा इसे, ठीक ना। तो ये तुम्हारा त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का नाम ए बी सी दे दो, इसका नाम दे दो डी ई एफ। इस तरीक़े से तुमको दे देना है, ठीक ना। फिर से तुम देख लो कि करा कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब संगत कोण बराबर है तो वो ऑटोमेटिक उसका संगत भुजा जो है ना वो समानुपाती हो जाता है। जब समानुपाती हो जाएगा तो त्रिभुज हो जाएगा हम लोग को समरूप। अब तुमको दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज बना लिए, ठीक। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है हल। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में इतना लिख देना है। अब कह रहा है कि दोनों का संगत कोण बराबर है तो संगत कोण हम लोग लिख लेंगे। तो ए के संगत में डी होगा तो लिखना पड़ेगा कोण ए बराबर कोण डी, कॉमा दे देंगे। अब ई इधर है तो ई इधर है, दोनों संगत है तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, ऐसे लिख देंगे। तथा कोण अब सी के बराबर में एफ है तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण एफ। इतना तुमको कर देना है, ठीक। अब उसके बाद जब संगत कोण बराबर होगा तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो तुमको लिखना है इसके बाद तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। मतलब समरूप हम लोग को कर देना है, ठीक ना। अब तुमको एजेंट से क्या करना है कि कहने का मतलब देखो त्रिभुज को समरूप होने के लिए दो शर्त दो कंडीशन होता है। तो एक कंडीशन में संगत कोण बराबर हो, दूसरा संगत भुजा समानुपाती हो। तो संगत कोण हम लोग को बराबर दे रहा है, हमको समानुपाती लाना है। जब दो वो हो जाएगा तो वो अपने समरूप हो जाएगा। तो इस जब विधि से हम लोग बनाएंगे ना तो समानुपाती के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इतना तो तुमको आ गया हुआ है कि सबके संगत कोण बराबर करके सिद्ध करना है कि इतना इतना समरूप होगा। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। अब तुमको लिखना है जन्म रचना। तो ऐसे तुम रचना अपना लिख लेना, ठीक। अब रचना में क्या करना है कि एक रेखा ना तुमको ऐसे खींच लेना है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे अब इसका नाम दे देना है पी और इसका नाम दे देना है क्यू। तो लिखेंगे हम लोग जो त्रिभुज डी ई एफ है ना तो इसमें हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, इतना तुमको लिख देना है, ठीक। अब डी ई एफ में जब चलेंगे तो लिखेंगे हम देखेंगे कि हम लोग ना ये जो त्रिभुज एगो बन रहा है डी पी क्यू। तो इसमें तो कुछ नियम है कि ए बी के बराबर डी पी को करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर डी पी, ये लिख देना है। अब ये डी क्यू है तो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग डी क्यू बराबर ए सी, ठीक। इतना लिख देना है। अब फिर पी और क्यू को मिला दिए हैं तो एजन में फिर लिखेंगे तथा पी क्यू को मिलाया। इतना समझ में आ गया कि त्रिभुज डी ई एफ में जब हम लोग चल रहे हैं तो ए बी के बराबर डी क्यू मान लिए, ए सी के बराबर ए बी के बराबर डी पी, ए सी के बराबर डी क्यू और फिर पी क्यू को इसमें मिला दिया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण लिखेंगे तो त्रिभुज इसमें चलेंगे और त्रिभुज इसमें चलेंगे। छोटा वाला है ना इसमें देखेंगे क्या एक जैसा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में। धीरे धीरे तुमको सब समझ में आएगा, देखते रहो। तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे और डी पी क्यू में एक जैसा कोण है। तो कोण ए के बराबर ना कोण तुम्हारा डी हो गया। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी, एक चीज़ तो तुम्हारा ये हो गया। अब ए बी के बराबर डी पी है तो लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर डी पी, ठीक। ये सब हम लोग कहाँ से लाए हैं तो रचना से। रचने में नहीं सब माने हुए तो लिखेंगे हम लोग रचना से। ये जो है ना इसका नाम संगत कोण है तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा संगत कोण, ठीक ना। ऐसे तुम लिख देना अपना। और चीज़ देखेंगे तो ए सी के बराबर में डी क्यू है तो लिखेंगे हम लोग ए सी बराबर
डी क्यू, ई भी कहाँ से लाया है तो तुम यहाँ रचना है, ए सी बराबर डी क्यू, तो यहाँ लिखो तुम वो लिखना पड़ेगा रचना से। आ रहा होगा समझ में। अब आगे तुमको क्या करना है कि जब 3 कंडीशन आ गया ना तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो ई त्रिभुज, ई जो छोटा वाला ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, ये तुम्हारा सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः। अब जब सर्वांगसम हो गया तो उसके बाद जो बचल कोण है ना वो सब बराबर हो जाएगा। तो जैसे ई आई बराबर था, तो अब जब सर्वांगसम उसका अंग इसका और इसका बराबर हो गया, तो जब डी बराबर पी हो गया तो बी बराबर भी भले डी ए बराबर डी हो गया तो बी बराबर पी होगा। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण पी, ये हो गया। अब तुमको क्या करना है कि लिखेंगे या, अब तुमको यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक ना, कि ई जो है ये कोण यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि ई जो है ना वो बी के बराबर है, यहाँ बी जो है हम लोग का पी के बराबर है। तो तुमको क्या करना है कि बी कहाँ गया, बी चला जाएगा यहाँ से, उसके जगह पर क्या आएगा ई। तो लिखेंगे कोण ई बराबर कोण पी। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कोण बी बराबर कोण पी, जो यहाँ से हम लोग उठाए हैं ना, कहाँ, यही से ई वाला, तो यहाँ से हम लोग ले आए हैं। ई कहाँ गया, ई कोण बी बराबर कोण ई तुमको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोण बी बराबर ई है, तो इतना तुमको लिख लेना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि जब ई कोना और ई कोना, दोनों कोना तुम्हारो कई जो है ना, ये दोनों कोना ये बराबर हो गया, यहाँ से देख लो ये तुमको दोनों बराबर है। तो जब बराबर हो गया तो ये दोनों संगत कोण हो गया। तो जब ये दोनों संगत कोण हो गया तो तुमको, जब ये संगत कोण है तो ये रेखा और ये रेखा ना तुम्हारा समांतर हो जाएगा, ठीक ना। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर, ठीक ना, तुमको यहाँ तुम लिख सकते हो कि पी क्यू समानांतर ई एफ, ठीक, ये तुम्हारा समानांतर हो गया। यहाँ कहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग संगत कोण बराबर है, मतलब ये कोना और ये कोना दोनों संगत कोण है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया, ये जल्दी क्या हो गया, समांतर हो गया। अब समांतर हो गया तो तुमको चलना है थेल्स पर में से, ठीक ना, कौन पर में से, थेल्स पर में से तुमको चलना है। अब जब थेल्स पर में से चलेगा तो इसमें हो जाएगा डी पी बटा में डी ई कर देना है तुमको, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग डी पी बटा में डी ई, ठीक ना, बराबर में डी क्यू बटा में डी एफ लिखना है तुमको, डी क्यू बटा में डी एफ, इतना तुमको कर देना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि फिर तुमको डीपी जो है ना, डीपी, अब डीपी चला जाएगा यहाँ से, और डीपी के जगह पर ना रचना से देख लो कहाँ है, डीपी के जगह पर ए बी तुमको लिखना होगा, तो ए बी लिखना होगा, और डी ई के डी ई लिख देना होगा। तो ए बी बटा डी ई आ गया, देखो ए बी बटा में डी ई एगो आ गया हुआ है। अब तुमको क्या करना है कि डी क्यू जो है ना ये भी चला जाएगा, तो डी क्यू के जगह पर इसमें देखेंगे कहीं क्या है, डी क्यू के जगह पर ए सी है यहाँ पे, ठीक ना। तो तुमको लिखना होगा ए सी बटा में डी एफ, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार, मतलब जैसे ये एक समीकरण है ना, तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा में डी ई। और जब हम लोग इसमें फिगर में आएंगे तो जब ये भुजा को हम लोग ले सकते हैं तो ये भी भुजा को तो ले सकते हैं, तो ये चलते हम लोग को ना ये भुजा को लेना है और ये भुजा को लेना है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग बी सी बटा में हो जाएगा हम लोग को ई एफ, ये हो जाएगा हम लोग को समीकरण 2। हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 और 2 से अब हमको करना क्या है कि ए बी बटा में डी ई, बी सी बटा में ई एफ, ए सी बटा में डी एफ ही करना है। तो तुमको क्या करना होगा कि समीकरण 1 में से ए डी बटा डी बी या ए डी बटा डी बी में से कोई ए को ले लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे ए डी बटा में डी बी, लिख लिया। अब इधर ये है ना, ये वाला इसको लिख लेंगे हम लोग, ये पहले बी सी बटा में ई एफ, बी सी बटा में ई एफ है तो तुम इसी को लिख लो, बी सी बटा में ई एफ। अब बराबर में अब लिखेंगे ए सी बटा में डी एफ, तो लिखेंगे हम लोग ए सी बटा में डी एफ। यहाँ से एक ये दोनों में से एक यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, मतलब सबको समानुपाती कर देना है। अब जब समानुपाती हो गया तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे
अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये इसको लिख देंगे PROVED। त्रिभुज को समरूप होने के लिए दो शर्त, पहला उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो संगत कोण हमको खुद कह दिया है कि यहाँ तुम्हारा संगत कोण नहीं बराबर है, तो एक ये तो शर्त हो गया। और दूसरा है कि संगत भुजा समानुपाती होते हैं, यहाँ पे हम लोग संगत भुजा समानुपाती ले आए हैं। तो जब दो शर्त हो गया तुम्हारा, तो इसीलिए ये तीनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कोई भारी नहीं, इसको तुम प्रैक्टिस कर लो, अपने तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना। तब इस थ्योरम का ही कौन 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 हो गया समरूपता में, ये हो गया ना कौन कौन कौन। अब तुमको बता देते हैं भुजा भुजा भुजा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दो, आगे हम तुमको दूसरा वीडियो में बता रहे हैं, ठीक ना।